हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आज फाइनली वो दिन आ गया है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। आज हम लोग बात करेंगे, मेरे पास आ गया है मेरा एक्सॉर का फुली कार्बन हेलमेट। ये मॉडल है एक्सॉर एपेक्स कार्बन ग्लॉस एडिशन। मैंने इसके साथ इरिडियम वाइजर भी परचेज किया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बिना किसी देरी के जल्दी से देखते हैं कि ये हेलमेट कैसा है और इसके क्या क्या फीचर्स आते हैं और क्यों हमें चूज करना चाहिए एक कार्बन फाइबर हेलमेट ओवर अदर ABS हेलमेट्स या दूसरे हेलमेट्स के ऊपर। व्हाई शुड वी गो फॉर अ कार्बन फाइबर हेलमेट। आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्यों एक कार्बन फाइबर हेलमेट जो होता है वो बाकी हेलमेट्स के मुकाबले थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है, इवन दो यू पे अ प्रीमियम फॉर इट। लेकिन उसके जो फायदे हैं, खास तौर पर जिस प्राइस पर ये हेलमेट आता है, उस केस में तो बहुत ही शानदार फीचर्स ये हेलमेट लेकर के आता है। तो बिना किसी देरी के चलिए जल्दी से करते हैं इसको अनबॉक्स। तो दोस्तों, आई होप आपने इसके सिनेमैटिक्स एंजॉय करे होंगे। ये है हमारा एक्सॉर का फुली कार्बन एपेक्स हेलमेट। ये ग्लॉस एडिशन है इसका। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके ऊपर बहुत ही सटल इसमें कलर्स ऐड किए गए हैं ब्लैक कार्बन फाइबर के ऊपर। आप देख सकते हैं पूरा कार्बन फाइबर हेलमेट है, कार्बन फाइबर का पूरा प्रॉपर प्रिंट इस पे ऊपर है पूरा। और इसके ऊपर ये जो सटल अंदर ही इसकी ग्लॉस फिनिश के अंदर ये जो कलर्स ऐड किए गए हैं ना, ये बहुत ही इसको एक डिस्क्रीट लुक देते हैं, बहुत ही स्टेल्दी लुक देते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही सुंदर लगता है जब आप इसको पहनते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने इसमें कुछ कस्टमाइजेशंस भी कर रखे हैं। ये मैंने इसमें लाइट ऐड करी हुई है जो कि आती है फ्रॉम ग्रैंड पिट स्टॉप। मैंने इसको अमेजोन से परचेज किया था। मैं इसका भी परचेज लिंक जो है वो मैं ऐड कर दूंगा। आप देख सकते हैं इस लाइट से विजिबिलिटी बढ़ जाती है एट द नाइट टाइम। इसके अंदर 3 मोड आते हैं। अगर मैं इसको प्रेस करूं तो देखिए, ये इसका एक फर्स्ट मोड है जिसमें स्टैटिक लाइट रहती है। दूसरे मोड में दोबारा प्रेस करेंगे तो सेकंड ब्लिंकिंग मोड आ जाएगा और तीसरा जो है ये ऑल्टरनेट ब्लिंकिंग आएगा। और ये मुझे ये सबसे ज्यादा अच्छा यही वाला मोड लगता है। और ये रात में इसको बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। खासतौर पर अगर आप नाइट ड्राइव करते हैं तो ये डेफिनेटली आपकी सेफ्टी में एक अच्छा एडिशन प्रोवाइड करेगा। चलिए अब बात करते हैं हम इसके कुछ फीचर्स के बारे में। ये जो हेलमेट आता है ये बना है फुली कार्बन फाइबर शेल से, जो कि इसको बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी शेल है और साथ ही में ये लाइट वेट है, क्योंकि कार्बन फाइबर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन उसका वजन बहुत कम होता है। तो इसीलिए ये इसको बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करता है। इसका वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर इसमें जो ये वाइजर है, मैंने इसकी फिल्म हटा ली थी। देखिए, मैं इंतजार नहीं कर पाया जब ये हेलमेट आया, तो मैं इसको अनबॉक्स करने के लिए इंतजार नहीं कर पाया था, तो मैंने इसकी फिल्म वगैरह पहले ही रिमूव कर दी थी। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये जो अंदर लगी आती है ये पिन लॉक फिल्म है। यहाँ पर ये जो फिल्म लगी हुई है, दिस इज अ पिन लॉक फिल्म। तो ये क्या करती है, जब आप फॉगी डेज में, मान लीजिए बारिश हो रही है, तो आपने नोटिस किया होगा हेलमेट के ऊपर फॉग जमने लग जाता है। तो ये एंटी फॉग है इसमें पिन लॉक 30 प्री अप्लाइड आता है। साथ ही ये पिन लॉक रेडी है, तो आप चाहें तो इसमें मार्केट से खरीद करके पिन लॉक और ऐड कर सकते हैं। काफी अच्छे विजन का इसमें पिन लॉक आता है। दिस इज पिन लॉक 30, जो कि इसमें प्री अप्लाइड था, मुझे अप्लाई नहीं करना पड़ा, ये ऑलरेडी फैक्ट्री से इसमें लगा हुआ आता है। ठीक, साथ ही आप ऑब्जर्व करेंगे इसका ये जो वाइजर है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वाइजर दिया गया है इसमें। आप देख सकते हैं द वाइजर इज रियली गुड। इसके अंदर जो वाइजर दिया गया है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। साथ ही यहाँ पर आप नोटिस करेंगे ये ब्रेथ डिफ्लेक्टर लगा हुआ है इसमें, ताकि आपकी जो नोज से जो ब्रीदिंग होती है वो डायरेक्ट वाइजर पे ना जाए। इसे ब्रेथ डिफ्लेक्टर बोलते हैं। ये भी इसमें प्री इंस्टॉल्ड आता है। इसकी जो कुशनिंग है, जो पैडिंग है, वो बहुत ही अच्छी आती है। और आप देखेंगे ये बड़ा ही मजेदार लगता है देखने में, बहुत ही सुंदर है। साथ ही में इसमें वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया है कंपनी ने। इसमें यहाँ पर देखिए लॉक लगा हुआ है, जब आप इसे बंद करेंगे तो ये लॉक इसमें लग जाता है। वेंटिलेशन के लिए कंपनी ने इसमें दिया है एक यहाँ पर फ्रंट माउंट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेंटिलेशन पोर्ट दिया गया है चिन के पास, और 2 पोर्ट यहाँ दिए गए हैं। एक ये है इसका पोर्ट और दूसरा पोर्ट यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो ये इसकी वेंटिलेशन के लिए है।
ताकि आपको गर्मियों में भी इसे पहन करके चलाने में कोई दिक्कत ना हो। साथ ही इसको बहुत ही एरोडायनेमिक बनाया गया है। ये क्विक रिलीज इसके वाइजर्स हैं, आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। अगर आप में से कोई जानना चाहता होगा कि इसको कैसे हटाया जाता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं वाइजर लगाना और वाइजर हटाया जाए या इसको रिप्लेस किया जाए तो वो कैसे किया जाता है और इसके अलग पार्ट्स को भी कैसे आप डिसअसेंबल कर सकते हैं। इसकी अच्छी बात यह है एक्सॉर के अंदर इसके जो सारे पार्ट्स आते हैं, आप उन सब को, कोई भी चीज़ खराब हो जाए वो आपको अवेलेबल हो जाएगी इसकी वेबसाइट पर और आप वहां से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक्सॉर हेलमेट्स की एक बहुत अच्छी बात यह है कि आप इसके लिए पार्ट्स जो होते हैं वो इजीली रिप्लेसेबल हैं, यूजर रिप्लेसेबल हैं। साथ ही इसमें यहाँ पर ये एक बहुत ही सुंदर, देखिएगा आप यहाँ पर बड़ा ही प्यारा इसमें स्पॉइलर लगाया गया है जो इसकी एरोडायनेमिक एफिशिएंसी को बढ़ाता है और ये ड्रैग को रिमूव करता है। साथ ही विंड बफेटिंग नहीं होती इसमें, और इसको जब मैंने यूज भी करके देखा है तो मैंने ये पाया कि इसके अंदर विंड नॉइज भी कम आती है। तो काफी अच्छा, काफी साइलेंट हेलमेट है। और आप नोटिस करेंगे मैंने यहाँ पर इसमें सामने व्लॉगिंग के लिए ब्लू आर्मर का चिन माउंट भी मैंने ऑर्डर किया था। इसका भी मैं लिंक Amazon से मैंने परचेज किया था, इसका भी लिंक मैं वीडियो में डाल दूंगा। अगर आप में से कोई भी इसको यूज करना चाहता है तो ये बहुत ही अच्छा है। इसके 3M VHB इसमें वो लगी हुई आती है टेप पीछे, तो काफी अच्छी स्ट्रेंथ है और ये बिल्कुल स्टर्डी है, आप देख सकते हैं, हटता नहीं है। मैंने इसको यूज किया है तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। साथ ही इसकी खास बात यह है कि ये डुअल वाइजर हेलमेट है, यानी अगर आप देखेंगे इसको, अगर मैं इसको स्लाइड करता हूं तो देखिए अंदर यहाँ पर ये इसका सन वाइजर आ गया। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, सन वाइजर नीचे आ रहा है। अगर मैं इसको मूव कर रहा हूं देखिए ये, तो इसमें स्लाइड मैकेनिज्म दिया गया है सन वाइजर के लिए, तो इसमें सन वाइजर भी आता है। तो इसीलिए मैंने इसमें क्लियर लगा हुआ रहने दिया है अभी, लेकिन मैं इसकी जल्दी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इसमें इरिडियम का जो मैंने इसका वाइजर है वो परचेज किया था वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी देखिए आप यहाँ पर इसकी बात करते हैं, इसकी पैडिंग की। आप देख सकते हैं इसकी जो पैडिंग है ये काफी अच्छी पैडिंग इन्होंने बनाई है और इस पैडिंग की वजह से ये काफी सॉफ्ट और बड़ी कंफर्टेबल पैडिंग कंपनी ने इसमें देने की कोशिश करी है। काफी प्रीमियम पैडिंग है। यहाँ पर आप देखेंगे नाइट विजिबिलिटी के लिए रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं और जैसा कि यहाँ पर लिखा है कार्बन, क्योंकि ये हेलमेट पूरा का पूरा कार्बन एडिशन से बना है। और सबसे अच्छी बात इसकी सेफ्टी में जो आती है वो है इसके अंदर डबल डी रिंग्स आते हैं। हम सब जानते हैं कि जो डबल डी रिंग्स होते हैं वो माइक्रो वाला जो अटैचमेंट सिस्टम होता है उसके मुकाबले ये ज़्यादा सेफ माना जाता है। जितने भी FMI FIM रेटेड जो हेलमेट्स होते हैं उन सब में भी डबल डी रिंग्स आता है। मोटो GP वगैरह में देखेंगे वहां पर सिर्फ डबल डी रिंग्स ही वैलिड होता है। तो इसमें सेफ्टी के लिए डबल डी रिंग्स आते हैं जो इसको बहुत ही ज़्यादा सेफ बनाते हैं। और ये जो इसका ये पॉइंट है ये मैग्नेटिक है, यानी जब आप इसे अटैच करते हैं इसके ऊपर तो ये तुरंत, देखिए ये तुरंत इसके ऊपर अटैच हो जाता है क्योंकि ये मैग्नेटिक दिया गया है इसके ऊपर। ये देखिए ये मैग्नेटिकली अटैच हो जाता है, तो इसको लगाना मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही ईजिली अटैच हो जाता है आपसे। ठीक, तो ये बहुत ही अच्छा हेलमेट है जो मुझे लगा और मैंने परचेज किया इसको। मैं आपको इसका लिंक और इसकी प्राइसिंग सारी सब नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप परचेज करके इसकी जो लेटेस्ट प्राइस होगा, जो भी स्कीम चल रही होगी, आप देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है इसका इरिडियम वाइजर जो मैंने सेपरेटली परचेज किया है क्योंकि इसके साथ ये नहीं आता है। अगर आप में से कोई देखना चाहेगा कि ये वाइजर लगाने के बाद ये हेलमेट कैसा लगता है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। मैं आपको इसको चेंज करना भी सिखाऊंगा, वाइजर कैसे चेंज किया जाता है। क्विक रिलीज मैकेनिज्म आता है एक्सॉर में, तो जल्दी से ये चेंज हो जाता है। और मैं आपको ये हेलमेट के ऊपर ये वाला वाइजर भी लगा करके दिखाऊंगा। ये इरिडियम वाइजर मैंने इसलिए लिया है कि जब आप गर्मियों में ड्राइव करते हैं तो हेलमेट के अंदर डायरेक्ट जो गर्मी की रेज जाती है उससे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ये जो वाइजर है उस मामले में जैसे आपके सनग्लासेस होते हैं ये बिल्कुल ठीक वैसा ही करता है। एक तो आपको गर्मी के ग्लेयर से भी बचाता है, साथ में गर्मी अंदर आने से भी थोड़ा सा ये रोकता है। तो ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है, अगर आप देखेंगे ये टिंटेड वाइजर है, तो टिंट होने की वजह से, देखिए इसका जो टिंट है, तो टिंट की वजह से प्रॉब्लम क्या आती है, आप इसको नाइट ड्राइव में नहीं यूज कर सकते। यानी अगर आपने ये वाइजर लगाया है तो आप रात में गाड़ी चलाते हुए रिस्की हो जाएगा क्योंकि आपको ज्यादा अच्छे से विजिबिलिटी ये कम कर देगा। तो मेरा सजेशन यही होगा, कभी भी अगर आप टिंटेड वाइजर यूज करते हैं तो प्लीज ड्राइव सेफली, रात में टिंटेड वाइजर वाले हेलमेट्स पहन करके ना ड्राइव करें क्योंकि ऐसा करने से विजिबिलिटी लो हो जाती है और फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मैं ये चाहता हूं आप सब और हम मिल करके सेफली ड्राइव करें। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि मैंने क्यों फुल फेस हेलमेट जो लिया है उसका लेने की वजह क्या है और उस फुल फेस हेलमेट में मैंने कार्बन फाइबर हेलमेट को ही चुनना क्यों बेहतर समझा। देखिए मेरे पास ऑलरेडी जो हेलमेट थे, जब मैंने अपनी सुपर मीटियोर परचेज करी थी
तो मैंने साथ में लिया था हाफ फेस हेलमेट, उसका एक वो बॉबर वाइजर वाला जो हेलमेट आता है, बबल वाइजर वाला, मैंने वो परचेज किया था। और साथ में आपको पता है एक छिलका सा हेलमेट मिलता है। रॉयल एनफील्ड जो है इतनी महंगी गाड़ियां दे रही है, ये मेरा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं शिकायत है ये रॉयल एनफील्ड से, कि वो इतनी महंगी बाइक्स देती है। सुपर मीटियोर अपने आप में कोई सस्ती बाइक नहीं है, काफ़ी अच्छे प्राइस पॉइंट पर आती है। उसके साथ भी जो हेलमेट प्रोवाइड किया है रॉयल एनफील्ड ने, वो सच में मतलब शर्म आती है उस हेलमेट को देख करके कि इतनी महंगी बाइक के साथ आप हेलमेट दे रहे हैं, उसमें वाइजर भी नहीं होता, वाइजर भी आपको अलग से परचेज करना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये रॉयल एनफील्ड प्लीज इस चीज को सुधारिए। आप जब इतनी महंगी बाइक दे रहे हैं यार, 500 रुपये एक्स्ट्रा ले लो कस्टमर से, लेकिन कम से कम जो हेलमेट देते हो वो तो ढंग का साथ में दिया करो। अब वो जो हाफ फेस हेलमेट्स हैं उनके साथ दिक्कत ये आती है कि वो सिटी ड्राइव के लिए तो चलिए गर्मियों वगैरह में ठीक होते हैं, लेकिन सर्दियों में एक तो उनमें से हवा जाती है तो आपको सर्दी लगती है, दूसरा हाईवे पर अगर आप राइड करते हैं तो वो ज्यादा सेफ नहीं माने जाते, क्योंकि उनमें शीशा खुलने का चांस ज्यादा रहता है, क्योंकि आपकी जो चिन होती है वो एक्सपोज्ड रहती है। तो हाईवे ड्राइविंग के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा, अगर आप में से कोई भी हाईवे ड्राइव करता है दोस्तों, तो प्लीज आप कोशिश करें कि आप यूज करें एक फुल फेस हेलमेट। मैंने भी सिर्फ इसीलिए ये फुल फेस हेलमेट लिया है ताकि जब मैं हाईवे राइड्स करूं तो उसमें सेफ रहूं, क्योंकि देखिए ये आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसकी सेफ्टी बहुत जरूरी है। इसमें जरा सी भी कोई गड़बड़ आ गई ना तो दोस्तों बहुत दिक्कत होती है जीवन भर के लिए। इसलिए हमेशा इन्वेस्ट करें अपने पैसे को एक अच्छे फुल फेस हेलमेट में, जो कि आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं कि मैंने क्यों एक्सॉर की तरफ क्यों गया और एक्सॉर में भी मैंने कार्बन फाइबर हेलमेट क्यों लिया। देखिए जब मैं इस हेलमेट को परचेज किया था, मैंने इसे चंडीगढ़ से परचेज किया है, तो वहां पर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। मेरे पास नॉर्मल एबीएस प्लास्टिक वाले जो हेलमेट्स थे उसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे, मेरे पास LS2 था इसी प्राइस रेंज में, MT के हेलमेट्स भी थे, लेकिन कार्बन फाइबर देने वाला इस प्राइस रेंज में इकलौता हेलमेट एक्सॉर का अवेलेबल था। बाकी सबके एबीएस हेलमेट्स आते हैं इस रेंज में, जिस रेंज में एक्सॉर ने मुझे ये हेलमेट कार्बन फाइबर बॉडी में प्रोवाइड किया, तो ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी था। और दोस्तों आप सब जानते हैं जितने भी रेसिंग व्हीकल्स होते हैं उन सब में कार्बन फाइबर का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। रीजन सिर्फ एक है, कार्बन फाइबर का जो वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो होता है वो बहुत ज्यादा है, यानी कार्बन फाइबर बहुत हल्का होता है स्टील के मुकाबले और स्ट्रेंथ उसकी स्टील से भी ज्यादा होती है। इसलिए आप देखेंगे जितनी भी F1 कार्स होती हैं उनका जो शेल होता है, मोनोकॉक बनता है, वो सब कार्बन फाइबर से बनाया जाता है। जो रेसिंग बाइक्स आती हैं उनमें भी कार्बन फाइबर व्हील्स या मैग्नीशियम अलॉय व्हील्स यूज किए जाते हैं। रीजन सिर्फ एक है कि हल्का होता है कार्बन फाइबर और स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। तो यही फीचर एक्सॉर ने अपने हेलमेट्स में दिया है, क्योंकि ये कार्बन फाइबर शेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो हेलमेट्स हैं वो बहुत ही हल्के हैं लेकिन बहुत मजबूत है। उनकी जो आउटर शेल है वो बहुत ही स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू अदर एबीएस प्लास्टिक हेलमेट्स जो आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हेलमेट्स अच्छे नहीं होते, अपने प्राइस रेंज को वो भी जस्टिफाई करते हैं, लेकिन कार्बन फाइबर इस रेंज में देना ये आसान नहीं है। इस रेंज में कोई भी कंपनी कार्बन फाइबर नहीं दे रही है एक्सेप्ट एक्सॉर। तो ये बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट मुझे लगा, क्योंकि मेरे को एक बहुत ही अच्छा कंपोनेंट वाला हेलमेट मिल रहा है इस रेंज में, तो मुझे तो ये बहुत ही जस्टिफाइड लगा इसका प्राइस। दूसरी चीज इसकी जो पैडिंग है वो भी बहुत ही कंफर्टेबल है, जो पैडिंग मुझे लगी वो बहुत अच्छी लगी इसकी। मैंने इसे ट्राई किया, बहुत ही ज्यादा स्नग फिट हेलमेट आता है मेरे ये। तो अब जब भी आप हेलमेट लें दोस्तों, एक चीज याद रखें, जब भी आप हेलमेट परचेज करें हमेशा चूज करें हेलमेट एकदम स्नग फिट हो। रीजन है समय के साथ जो उसकी पैडिंग होती है वो आपकी जो शेप होती है फेस की उसके साथ कंटूर्ड हो जाती है, तो हेलमेट हमेशा यूज करने के बाद उसका जो फोम होता है वो भी थोड़ा दबता है, तो यूज करने के साथ हेलमेट हमेशा ढीला होता है। तो याद रखें जब आप हेलमेट नया परचेज करें, हेलमेट यहाँ पर आपको प्रेशर डालता हुआ लगना चाहिए, मतलब ये आपके एकदम स्नग फिट रहने चाहिए। ऐसा ना हो कि इनमें आराम से आप कंफर्टेबल ज्यादा हो, तो फिर बाद में समय के साथ हेलमेट बहुत ज्यादा लूज हो जाएगा। क्योंकि पैडिंग जो है, देखिए फोम ही होता है पैडिंग, चाहे कितनी अच्छे अच्छे नाम कंपनी दे दे, लेकिन होता तो फोम ही है और समय के साथ वो दबता ही दबता है। इसलिए याद रखें जब भी आप हेलमेट लेते हैं हमेशा चूज अ स्नग फिट हेलमेट, एकदम टाइट आना चाहिए आपके, तभी वो हेलमेट कारगर होगा। अगर हेलमेट ढीला होता है जरा सा भी, अगर आप हमेशा सर मूव करके देखें, अगर हेलमेट जरा सा भी हिल रहा है इसका मतलब वो स्नग फिट नहीं है। हेलमेट लेते समय हमेशा ध्यान रखें हेलमेट एकदम स्नग फिट टाइट होना चाहिए। हमेशा 2 उंगली डाल के कोशिश करें, अगर 2 उंगली जा रही है तो इसका मतलब हेलमेट टाइट नहीं है। हेलमेट शुड बी स्नग फिट, उसके बाद कुछ अंदर आपके नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप हेलमेट परचेज करते हैं इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखें।
तो दोस्तों जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा ये जो हेलमेट मैंने लिया है एक्सॉर का। और अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर आपको इरिडियम वाइजर लगा करके इसको दिखाऊं कि और इसका जो वाइजर है कैसे चेंज किया जाता है, अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से कमेंट कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप नए हैं तो जल्दी से अपने भाई के सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करिए। फिर हम फटाफट से आगे देखेंगे, बढ़िया बढ़िया से व्लॉग्स बनाएंगे और मोटो व्लॉगिंग करेंगे, तो साथ ही में एंजॉय करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।